जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक में आने से बिहार में राजनीतिक पारा जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच चुका है। जिस तरह से तपती मई की गर्मी में लोगों को गर्मी लगती है, उसी तरह बिहार में आज निशांत कुमार के राजनीतिक में एंट्री की खबर से सभी नेताओं के चेहरे झुलस गए हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार जब आ जाता है तो समझिए कि चेहरा झुलसना हर पार्टी के नेताओं के जरूर है कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी। उनके चेहरे पर जो है जिस तरह से दाग लग जाता है उस तरह से उनके मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि निशांत कुमार निशांत कुमार जो हैं वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिनकी उम्र जो है 49 साल के करीब हो चुकी है और वे इंजीनियर भी हैं। निशांत कुमार जो हैं वो इंजीनियर हैं जो नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनको राजनीति से अभी तक इसलिए दूर रखा गया था कि नीतीश कुमार जो हैं वो परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर बोलकर, सभी दूसरे पार्टी के नेताओं के परिवारवाद पर बोलकर अपना उल्लू सीधा कर लेते थे। लेकिन अब निशांत कुमार के आने से विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर हो जाएगी कि नीतीश कुमार जो अपने बेटे को भी राजनीतिक में ला रहे हैं, इसका मतलब कि परिवारवाद के ये खिलाफ नहीं है, परिवारवाद के सपोर्टर है। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं, इसलिए कि राजनीति के धुरंधर, राजनीति के मास्टरमाइंड अगर किसी को माना जाता है तो वो नीतीश कुमार को माना जाता है। इसके पीछे मोदी भी इसके पीछे हैं, इसलिए कि मोदी जिस वजह से चुनाव जीते वो दूसरी वजह थी, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी से पहले से राजनीतिक में है और राजनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। और नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे कि अगर बेटे निशांत को राजनीतिक में ला दें तो शायद नीतीश कुमार अब राजनीति के दूसरे पलड़े पर चले जाएंगे, शायद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये नीतीश कुमार का आखिरी सीजन होगा। इसलिए मैं बात बता, हालांकि बीजेपी ने जो है अप्रूव्ड कर दिया है कि हमारी अगर जो चुनाव होगी 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन एक जो बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर जो निकल कर सामने आई कि नीतीश कुमार का अब जो है राजनीति से नीतीश कुमार का संन्यास निश्चित है और नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे और उनके बेटे निशांत जो है जदयू की कमान संभालेंगे। अब तेजस्वी यादव गाहे बगाहे ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव निशांत कुमार के आने से जदयू बच जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ चुकी है, इसलिए झुर्रियाँ पड़ चुकी है, चेहरे झुलस इसलिए गए हैं कि अगर निशांत कुमार राजनीतिक में आ जाते हैं तो अति पिछड़ा समाज, जो स्वर्ण समाज है वो निशांत कुमार के साथ चला जाएगा और सिर्फ दलित और मुसलमान और यादव समाज जो है वो तेजस्वी यादव के साथ रह जाएगा। अब चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हो, मुकेश सहनी हो और भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखे थे, शायद उनके सपने पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कि अगर एनडीए नीतीश कुमार के साथ रहेगी तो निशांत कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। इसलिए कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो जरूर है कि अपने बेटे को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाकर जो है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा करवा देंगे। इसलिए अब सभी जितने भी जुआ चेहरे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, सबसे ज़्यादा जुआ चेहरे तो यही हैं। सम्राट चौधरी भी का भी नाम आता है मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में। अब इन सारे नेताओं के चेहरे पर तो जरूर है कि झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, इसलिए कि अब निशांत कुमार के आने से ये सारे नेता जो हैं वो दरकिनार हो जाएंगे। इसलिए कि आज भी अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का वोट, स्वर्ण समाज का वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार के साथ है तो जरूर है कि नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को आगे कर देते हैं तो समझिए कि और भी कुछ जातियां हैं, कुछ और भी वर्ग है जो नीतीश कुमार के बेटे के सपोर्ट में आ जाएंगे और फिर से नीतीश कुमार के बेटे जो है वो गद्दी पर बैठ जाएंगे। अब जब नीतीश कुमार के बेटे गद्दी पर बैठेंगे तो शायद इन लोगों का, ये जो नेता नए नए जुआ चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सुमन मांझी, ये सारे लोगों के चेहरे जो हैं अब ये कुछ सालों के लिए खत्म हो जाएंगे। इनके चेहरे फिर सीएम बनने का शायद सपना रह जाए।
ऐसे तो उलट फेर परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। राजनीति कभी उलट पलट होते रहती है, लेकिन जब निशांत कुमार आ जाएंगे तो समझिए कि एक मजबूत स्थिति में जदयू हो जाएगी और बीजेपी के साथ गठबंधन एनडीए के साथ रहेगा तो जरूर है कि कुछ दिन तो सरकार जरूर चलाएंगे। और 15-20 साल कहीं सरकार चला ले तो तेजस्वी यादव का सपना रह जाएगा, चिराग पासवान का सपना रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है, और जदयू गोपाल मंडल ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना चाहिए। ये परिवारवाद नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार राजनीति के संन्यास ले लेंगे तो बेटे को ला देंगे अगर, तो वो परिवारवाद नहीं हुआ। बहुत सारे नेता सपोर्ट में भी बोल रहे हैं। अब तेज प्रताप ने कह दिया है कि भाई राजद में आते हैं तो उनका स्वागत है। ये अपना कॉमेडी जो है अपना कॉमेडी कर दिए, अपना हंसी मजाक में कह दिए, दोस्ती होगी उनसे तो बोल दिए कि आप हमको हमारे पार्टी में आइए। लेकिन जिसकी खुद की पार्टी है, जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, तो उनके बेटे अगर जदयू का कमान संभालेंगे तो फिर जो है सरकार तो बननी तय है। तो इस तरह से बिहार में अब राजनीतिक उथल पुथल मचने वाली है और बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एंट्री होने से बिहार के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी है। और अब पार्टी में जो है अब अलग अलग तरह के विवाद शुरू हो जाएंगे। कोई अलग विवाद करेगा, कोई अलग विवाद करेगा, इसलिए कि अब सीएम का चेहरा दूसरा कोई बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि नीतीश कुमार की जो छवि है बिहार में 20 सालों से जो छवि है वो एक अच्छे नेता के रूप में छवि है, एक ईमानदार नेता के रूप में छवि है। और 20 साल यूं ही सरकार नीतीश कुमार ने नहीं चला लिया। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर भी कोई आरोप नहीं है, ऐसे कोई दाग नहीं है जिसकी वजह से लोग नीतीश कुमार के, अगर राजा नीतीश कुमार हैं तो जरूर है कि राजकुमार नीतीश के बेटे ही बनेंगे तो लोग चाहेंगे। नीतीश कुमार अगर दूसरे को वही प्रमोट कर देते हैं, सम्राट चौधरी को प्रमोट कर देते हैं, किसी और नेता को प्रमोट करते हैं तो लोग उनके पाले में नहीं जाएंगे, जदयू खत्म हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कमान संभाल लेते हैं तो जदयू जस की तस रहेगी और कुनबा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसलिए कि बिहार के लोगों के दिलों में नीतीश कुमार राज करते हैं, तो जरूर है कि उनके बेटे को तो जरूर चाहेगा। राजा का बेटा राजा बनता है तो ज़्यादा लोग प्रेम करते हैं, किसी और को राजा बना दे तो महाभारत जैसी घटना हो जाएगी। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीतिक में आने की जरूरत है या फिर राजनीतिक से दूर रहने की जरूरत है। उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए ऑफर दिया जाए या फिर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या संतोष मांझी को, सम्राट चौधरी को सीएम का चेहरा आप लोग देखना चाहते हैं तो इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।